द्वार एक युवती ने खोला जो इतनी सुंदर थी कि देवर्षि उसे एकटक देखते रह गए। वे उस दुख से उबर भी ना पाए थे कि अब वो बाढ़ उन्हें लीलने दौड़ी कि देवर्षि वास्तव में स्वप्न में ही जोर जोर से रोने लगे। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मायापति हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है सब उन्हीं की माया से है। यह पूरा जगत, यह पूरा ब्रह्मांड ही माया है। अब हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं। अब सामान्य मनुष्य तो भगवान श्री हरि की माया के अंदर ही आते हैं, लेकिन उनकी माया इतनी वृहद है कि स्वयं देवता भी उससे नहीं बच पाते। ऐसा ही एक विवरण हमें भागवत में मिलता है, जहाँ स्वयं ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद भी उनकी माया से बच न सके। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीहरि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवान, संसार आपको मायापति कहता है, किंतु यह माया है क्या? मनुष्य क्यों सदैव माया के बंधन में जकड़ा होता है और व्यर्थ दुखी रहता है, जबकि बंधु बांधव, धन संपत्ति आदि तो केवल मिथ्या है। यदि मनुष्यों को भी वैसा ज्ञान हो जाए जैसा मुझे है, तो उन्हें इन व्यर्थ चीजों का दुख नहीं होगा। देवर्षि की ऐसी गर्व भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, समय आने पर माया क्या है यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। देवर्षि श्रीहरि के महान भक्त थे और अपने भक्त को अहंकार के वश में प्रभु नहीं देख सकते। इसीलिए उनका अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु ने एक माया रची। उन्होंने कहा, चलो पृथ्वी पर हम थोड़ा घूम आए। ऐसा कहकर वो देवर्षि के साथ पृथ्वीलोक पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए श्रीहरि ने देवर्षि से कहा कि उन्हें बड़ी प्यास लगी है, आसपास देखो जल है या नहीं। उनकी आज्ञा पाकर देवर्षि जल को ढूंढते हुए कुछ दूर तक चले गए। वहां उन्हें एक सरोवर दिखा, जहां उन्होंने स्नान किया, जल पिया और फिर श्रीहरि के लिए जल लेकर सरोवर से बाहर आए। स्नान करने के बाद प्रभु की माया से उन्हें अचानक ही नींद आने लगी और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गए और फिर उन्हें गहन निद्रा ने घेर लिया। तभी उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक घर है। वे कौतूहलवश उस घर पर पहुंचे और द्वार को खटखटाया। द्वार एक युवती ने खोला जो इतनी सुंदर थी कि देवर्षि उसे एकटक देखते रह गए। उस अनन्य सुंदरी को देखते ही देवर्षि के मन में काम का वेग प्रबल हो गया और वे भूल कर कि वे ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने उस युवती से विवाह की प्रार्थना की। युवती की सहमति के पश्चात दोनों का विवाह हो गया और दोनों नाना प्रकार के सुख भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ काल बीता और उस स्त्री से देवर्षि को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। देवर्षि को लगा कि एक सुशील पत्नी और आज्ञाकारी बच्चों का साथ ही स्वर्ग है। समय बीतता रहा और एक समय के ब्रह्मचारी देवर्षि पूर्णतः गृहस्थ आश्रम में व्यस्त हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बार वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें उनका घर बार सब बहने लगा। अपने घर को नष्ट होता देखकर वे बहुत दुखी हो गए कि उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चे भी बाढ़ में बहने लगे हैं। उन्होंने उन लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया, किंतु बचा नहीं सके। उनकी आंखों के सामने ही उनका पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। वे उस दुख से उबर भी ना पाए थे कि अब वो बाढ़ उन्हें लीलने दौड़ी। अपने प्राण संकट में देखकर जैसे तैसे वे अपने प्राण बचाकर एक पर्वत शिखर पर चढ़ गए। उनके प्राण तो बच गए, किंतु अपनी पत्नी और बच्चों के शोक में वे जोर जोर से रोने लगे। हालांकि ये सब कुछ भगवान श्रीहरि की माया ही थी और सब कुछ स्वप्न में ही हो रहा था, किंतु उसका प्रभाव ऐसा था कि देवर्षि वास्तव में स्वप्न में ही जोर जोर से रोने लगे। जब श्रीहरि ने देखा कि देवर्षि की ऐसी हालत है, तो वे वहां आए और उन्हें उठाया। जब देवर्षि उठे तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, किंतु स्वप्न में अपने परिवार को खोने का शोक उन्हें अभी भी था और उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। तब नारायण ने उनसे पूछा, नारद तुम रो क्यों रहे हो? मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ है? तब देवर्षि ने उन्हें जल पीने को दिया और समझ गए कि यह सब प्रभु की ही माया है। उन्होंने श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु आज मैं समझ गया कि क्यों मनुष्य बंधु बांधवों के प्रेम में पड़ा रहता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो स्वप्न में हुआ और फिर भी मैं संताप से भर गया। फिर जो मनुष्य वास्तव में अपने परिवारजनों के साथ वर्षों प्रेम पूर्वक रहते हैं, उन्हें उनके प्रति मोह होना तो स्वाभाविक ही है। नारायण हंसे। उनकी शिक्षा नारद को दी जा चुकी थी। फिर दोनों ने वापस वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी
तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।